Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our topic scanning and cleaning virus. So today's topic is scanning and cleaning virus. How to scan and clean the virus from our computer system. Okay, it is our duty, it is our responsibility to scan and clean the virus from our system. ये हमारा फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को कैसे क्लीन करेंगे और उसे कैसे साफ करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? अगर हम वायरस के अटैक को हम क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है, रिमूव नहीं करेंगे अपने सिस्टम से, तो वो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, उसके स्पीड्स को और उसके टास्क को परफॉर्म होने से और भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसीलिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की केयर और मेंटेनेंस को भी ध्यान रख करके ये सारे कामों को करना है। तो जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक होता है वायरस का, ठीक है, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से आप उस वायरस को रिमूव कर पाते हैं। क्या करते हैं? उस वायरस को रिमूव कर पाते हैं, तभी जाकर के आपका सिस्टम क्या होता है, एक बेटर तरीके से वेल मैनर में परफॉर्म करता है आपके टास्क को। ओके, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, क्विक हील, टोटल सिक्योरिटी, एवीजी, अवर्स्ट, ठीक है, मैकफी हो गए, कैस्पर हो गए, ये सारे आपके बहुत सारे एंटीवायरस के डिफरेंट टाइप्स हैं। बट सबसे लेटेस्ट जो भी सबसे बेस्ट माना गया है एंटीवायरस वो है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, व्हेन यू परचेज एंटीवायरस और क्विक हील, it gives lots of facility to your computer system to protect from the virus. Okay? तो जैसे ही आप परचेस करते हैं, उसे इंस्टॉलेशन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फर्दर प्रोसेस करने होते हैं। कंप्लीट होने के बाद ही आपका सिस्टम क्या होता है, सिक्योर होता है। अगर वो फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे तो जाकर के आपका क्विक हील आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्विक हील के स्क्रीन पे, इंटरफेस पे आपको मैसेज होगा योर सिस्टम इज सिक्योर। ग्रीन कलर का इंडिकेट करेगा कि आपका सिस्टम क्या है, सिक्योर है। तो आपका सिस्टम तब जाकर के सिक्योर रहेगा और पूरी अच्छी तरीके से आप उस पर टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। ओके, when your installation is completed on your computer system, so how to open your antivirus software? कैसे उसे ओपन करेंगे क्विक हील को? So first we open, click on the start button, go through the all program. Okay, there is an option quick heal total security. You click on that and there a menu appear and you choose the quick heal total security. Okay, जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम में जाकर के ये क्विक हील का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां क्लिक करते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो आपका क्विक हील का एक इंटरफेस दिख रहा है स्टूडेंट। यू सी इट इज द इंटरफेस ऑफ क्विक हील। ये इंटरफेस है क्विक हील का, ठीक है, ये क्विक हील का इंटरफेस है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप ओपन करते हैं आप अपना टोटल सिक्योरिटी यानी क्विक हील को, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब ओपन हो जाते हैं ये सारे इंटरफेस आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको सबसे पहला जो काम करना होता है उसमें आपको स्कैनिंग पर्पस। ओके, तो सबसे पहला जो आपको क्विक हील सिक्योरिटी जो दे रही है वो है स्कैनिंग। जैसे ही इंस्टॉलेशन के बाद आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन प्रोवाइड होता है स्कैनिंग का। तो यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो स्कैनिंग में भी आपको सर्टेन ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। ओके, यू हैव टू सी देयर आर सर्टेन ऑप्शन इन द स्कैनिंग, कस्टम स्कैन, फुल सिस्टम स्कैन या क्विकली स्कैन। ये सारे ऑप्शन आपको स्कैन के एरिया में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस पे क्लिक करते हैं तो आप अगर क्विकली स्कैन करना चाहते हैं क्विकली कर सकते हैं, फुल सिस्टम करना चाहते हैं फुल सिस्टम कर सकते
सकते हैं, सिर्फ ड्राइव को करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको स्कैन में, ठीक है। तो जैसे ही आप स्कैन में फुल सिस्टम को करते हैं, क्विकली स्कैन करते हैं, तो ये स्कैन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्कैन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ओके। So this interface is disappear and another interface come on your screen and it shows you file folders, drive and where is the virus attack or not. It's showing in the percentage form. यानी वो परसेंटेज फॉर्म में कितना परसेंटेज आपका ड्राइव कंप्लीट हुआ, आपके फाइल फोल्डर्स कंप्लीट हुए, वो सारा आपको नेक्स्ट इंटरफेस में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फाइल फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। सो व्हाइल यू स्कैनिंग योर फाइल्स फोल्डर्स, okay, document, you can pause and resume and stop। ये तीन ऑप्शन आप कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आप स्कैनिंग को बीच में रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं तो इन बिटवीन यू हैव टू चूज द स्टॉप बटन, ओके। उसके बाद अगर आपका फिनिश हो जाता है स्कैनिंग तो आप फिनिश का बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। So student, some more option in your total security, कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप टोटल सिक्योरिटी क्विक हील का ओपन करते हैं, आपका विंडो अपीयर होता है, इंटरफेस आपके सामने, तो वहां पे कुछ और ऑप्शन होते हैं। पहला, फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। सी, ये दिख रहा है ना, फर्स्ट इंटरफेस ऑफ द क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस। ये पहला इंटरफेस है जिसमें आपको सर्टेन सिक्योरिटी देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शंस यहां है, तो पहला है फाइल फोल्डर्स, दूसरा है ईमेल, तीसरा है इंटरनेट एंड नेटवर्क एंड चौथा है पैरेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो फाइल फोल्डर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर्स, इट स्कैन ऑल द फाइल फोल्डर्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे आपके फाइल फोल्डर्स को स्कैन करेगा, टोटल जहां भी जिस भी ड्राइव में फाइल फोल्डर्स होंगे, इट स्कैन ऑल द फाइल फोल्डर्स, ओके। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द ईमेल। ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल जो आप अटैच है इंटरनेट से, ठीक है, लिंक है इंटरनेट से, और उसे वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। देयर इज अ स्पैम मैसेजेस, सर्टेन अनवांटेड मैसेज फ्रॉम द अदर नेटवर्क, इट स्कैन एंड इट रिमूव फ्रॉम योर ईमेल्स। ये क्या करेगा कि आपके अनवांटेड मैसेजेस जो अदर नेटवर्क से आते हैं उसे रिमूव करेगा और आपका ईमेल सिक्योर करेगा, ओके। नेक्स्ट इज द इंटरनेट एंड नेटवर्क। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट और नेटवर्क को स्कैन करेगा, क्या कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यहाँ पे सर्टेन ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, आप इंटरनेट और नेटवर्क में उसको एनेबल करना होता है और तब जाकर के आपका इंटरनेट एंड नेटवर्क सिक्योर रहता है, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज पैरेंटल कंट्रोल। पैरेंटल कंट्रोल मींस ये आपको जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस करते हैं, उस समय ये पैरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, इसे प्रोवाइड करना होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों? जब आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं तो कोई तीसरा आपको एक्सेस ना करे आपके कंप्यूटर सिस्टम को, देन वी यूज दिस पैरेंटल कंट्रोल, ओके। सो दीज आर द ऑप्शन ऑन योर क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल ड्राइव एंड डिवाइस। आपका नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवाइस एंड ड्राइव। अनदर ऑप्शन इसके आगे जाएंगे हम लोग, ठीक है, इसके आगे और भी है। तो उसमें एक्सटर्नल डिवाइस एंड ड्राइव, आपके एक्स्ट्रा डिवाइस और ड्राइव अटैच है आपके सिस्टम में, तो उसको भी क्या करेगा, आपको स्कैन करेगा, वेदर इट हैव द वायरस अटैक और नॉट। वो चेक करेगा आपके ड्राइव्स और डिवाइस में और उसे स्कैन करेगा पूरी तरीके से। अगर उसमें वायरस अटैक हुआ है तो वो उसे फाइंड आउट कर करके रिमूव करेगा, ओके। मेन मेनू ऑफ क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडो। मेन मेनू क्या है इसके, ठीक है। तो मेन मेनू में सबसे पहला है आपका सेटिंग। जो सेटिंग्स में आप ओपन करते हैं क्विक हील का, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जाकर के अपडेट का होता है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड होंगे। आप सेटिंग्स को ओपन करते हैं, वहाँ अपडेट का और सारे जो भी ऑप्शन होंगे वो सेटिंग्स में देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका टूल्स। आपको टूल्स के जरिए आपको वेरियस ऑप्शन प्रोवाइड हो रहे हैं। ओरिजिनल सेटिंग्स, प्रिवेंटिंग एक्सेस,
ड्राइव्स, सर्टेन ड्राइव्स, ये सारे ऑप्शन आपको टूल्स के जरिए, यानी ड्राइव्स कहने का मतलब आपका जो भी ड्राइव्स बने हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वो आपको टूल्स में अवेलेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, मेन मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है आपके जो भी स्कैनिंग हुआ है फाइल फोल्डर्स, ड्राइव, डिवाइसेस, उसकी रिपोर्ट्स आपके सामने रखी जाती है रिपोर्ट ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, हेल्प, दिस ऑप्शन शोज यू हेल्प to you that whenever you have problem you go through the help option and you know the information about the quick heal। यानी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है क्विक हील को हैंडल करने में, मैनिपुलेट करने में, तो आप हेल्प का ऑप्शन लेकर के उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प में देखने को मिलेंगे, वो जानकारी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है आप इसे हैंडल करने में। ठीक है, क्विक एक्सेस फीचर्स, अगर आपको क्विक वे में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाए आपके एंटीवायरस में, तो आपका समय बचत होता है, यू हैव सेव योर टाइम। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आपको क्विकली वे में करने को दिया जाता है। जैसे पहला है आपका स्कैन, ठीक है, क्विक हील, पीसी ट्यूनर एंड न्यूज। तो पहला है स्कैनिंग, आपको फर्स्ट में ही बताया था मैंने कि स्कैनिंग में आपको ऑप्शंस आते हैं, क्विकली स्कैनिंग, क्विक स्कैन यानी तुरंत आपके सिस्टम को स्कैन कर करके वायरस फ्री कर करके आपके सामने परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पीसी ट्यूनर। पीसी ट्यूनर, पीसी ट्यूनर में ये पीसी ट्यूनर आपके हर एक सेगमेंट को सर्च करता है, उसे स्कैन करता है और आपके सिस्टम के हर एक सेक्टर को ये मेंटेन करता है, केयर करता है, ये पीसी ट्यूनर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूज। न्यूज क्या होता है कि ये आपको लॉट्स ऑफ न्यूज प्रोवाइड करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और भी अदर इंफॉर्मेशन आपको न्यूज के जरिए देखने को मिलेंगे। तो ये जो न्यूज ऑप्शन है ये क्विकली वे में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अनदर टॉपिक इज प्रिपेयरिंग अ मेंटेनेंस शेड्यूल। कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं। कैसे शेड्यूल करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है। ये इसलिए दिया जाता है अगर कहीं भी अकर होता है, कहीं भी एरर होते हैं, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को देखने के लिए ये शेड्यूल हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है उसके शेड्यूल को, तो आप इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन और केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस जो शेड्यूल है आप वीकली, डेज या मंथली भी कर सकते हैं। इसे आप सेटिंग के जरिए आप वीकली, मंथली, ईयरली आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आता है स्टूडेंट, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये ऑप्शन प्रोवाइड होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप अपने फाइल को सेव करते हैं, तो वो फाइल कहीं भी सेव हो सकता है जाकर के। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूअस लोकेशन पे नहीं होता है, यानी वो एक प्रॉपर तरीके से आपका फाइल फोल्डर्स सही जगह पे सेव नहीं हो पाता है। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन का काम होता है जब ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आपका फाइल जो भी होगा वो सही तरीके से सही लोकेशन पे पुट हो जाएगा और वो आपके मेमोरी को भी क्या करेगा, फ्री करेगा। ये है डिस्क फ्रेगमेंटेशन का काम, यानी आपके अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिमूव करेगा डिस्क फ्रेगमेंटेशन, और वहां पे आपके फाइल फोल्डर को जगह बनाएगा रखने के लिए। यही है डिस्क फ्रेगमेंटेशन का काम। ठीक है, तो इसे कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज द डिस्क फ्रेगमेंटेशन स्टूडेंट, कैसे इस्तेमाल करेंगे? सो इट इज आवर ड्यूटी टू यूज दिस ऑप्शन टू लोकेट आवर फाइल एंड फोल्डर्स इन कंटिन्यूअस लोकेशन। हमें अपने फाइल फोल्डर को एक कंटिन्यूअस लोकेशन को प्रोवाइड देने के लिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो उसके लिए आप फिर से
go through the start button, click on the all program, and there is a system tool, accessories में जाकर के system tools है, system tool पे click करेंगे disk fragmentation, you have to see a menu appear disk fragmentation and you click on them. तो उसके बाद एक विंडो अपीयर होगा इसी तरीके का आपके स्क्रीन पे डिस्क फ्रेगमेंटेशन का, तो वहां पे एक डिस्क फ्रेगमेंटर विंडो अपीयर होगा. ओके, यू हैव टू सी अ डिस्क फ्रेगमेंटेशन ऑन योर स्क्रीन एंड देयर आर सर्टेन ऑप्शन, local disk C, local disk D, local disk E. These are the option shows on your इंटरफेस ऑफ द डिस्क फ्रेगमेंटर. ये सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं, शो होते हैं आपके डिस्क फ्रेगमेंटेशन के स्क्रीन पे. तो जैसे ही ये सारे ऑप्शन आते हैं तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर ड्राइव को सेलेक्ट कर करके उसे एनालाइज या उसे रिपोर्ट कर करके आप उसे क्लिक करते हैं, तो आपका या डीफ्रेगमेंट करते हैं या आप एनालाइज करते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है प्रोसेसिंग. ठीक है, जहां भी आपके सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में जो भी अनवांटेड फाइल फोल्डर्स होंगे उसे क्या होगा, रिमूव करेगा और आपके फाइल फोल्डर्स को एक वेल मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में आपके फाइल फोल्डर्स को रखेगा, स्टोर करके आपके सिस्टम में. ओके, यही काम होता है. तो अगर हम चाहते हैं कि अपने डिस्क फ्रेगमेंटेशन को एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, तो आप डिस्क फ्रेगमेंटेशन इंटरफेस ओपन है, उसमें आप मॉडिफाई शेड्यूल क्या करना है, मॉडिफाई शेड्यूल को ओपन करेंगे. तो वहां पे एक रिकमेंडेड सेटिंग्स ऑप्शन होते हैं, रन ऑन अ शेड्यूल. ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड होंगे आपके उस स्क्रीन पे, और वहां पे आपको डिस्क फ्रेगमेंटेशन में वीकली हो, डेली हो या मंथली, आप यहाँ पे वो सारे ऑप्शन को किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और या तो आपका वो वीकली डीफ्रेगमेंट होगा, मंथली डीफ्रेगमेंट होगा, या आपका डेज में, डेली में. ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको वहां सेलेक्ट करना होगा. उसके बाद आपको डे एंड टाइम, कौन से डे में आपको होना चाहिए डीफ्रेगमेंट, टाइम कौन सा होना चाहिए, वो सारे आपको मेंशन करना होगा उस ऑप्शन में. ओके, तो इतना करने के बाद आप ओके क्लोज करते हैं, तो आपका डीफ्रेगमेंट ऑप्शन जो होगा वो पूरी तरीके से शेड्यूल होकर के क्लोज हो जाएगा. जब कभी वो डे यानी डेली बेसिस पे वो डे आएगा, वो टाइम आएगा, उस टाइम पे वो डीफ्रेगमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा. वीकली में जब भी वो डे आएगा, टाइम आएगा, वो ऑटोमेटिक डीफ्रेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ओके, so student, another topic is removing temporary files. How to remove temporary files from our computer system? कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से टेम्परेरी फाइल को रिमूव करेंगे. ठीक है, ये टेम्परेरी फाइल इसलिए रिमूव किया जाता है कि हमारा सिस्टम स्लो ना करे, कहीं एरर ना कोई टास्क में शो करे, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस टेम्परेरी फाइल को रिमूव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से. तो उसके लिए आपको सर्टेन सेटिंग्स को देखना होता है, सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं. उसके बाद ही आपको ये सारे जो भी टेम्परेरी फाइल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर स्पीड्स को स्लो डाउन करता है, एरर शो करता है, उसे रिमूव करने के लिए सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले आप कंप्यूटर आइकन पे जाएंगे. ठीक है, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर होगा आपके सामने दिखेगा, वहां पे आपके सी ड्राइव, ठीक है, सी ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे, आपका सी ड्राइव पे ऑप्शन आएगा, और सी ड्राइव पे क्लिक करते हुए आपको सर्टेन प्रॉपर्टीज शो होगा. ठीक है, जैसे ही सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू अपीयर होगा. मेनू अपीयर होने के बाद एक प्रॉपर्टीज का सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. You have to see there is a dialog box appear on your screen when you click on the properties option. Okay, properties option हो जाएंगे. उसके बाद वहां पे आपको disk cleanup, क्या है, disk cleanup ऑप्शन होगा. disk cleanup ऑप्शन विंडो C, disk cleanup ऑप्शन विंडो D, which disk cleanup ऑप्शन विंडो D, E जो भी है आपका वो सारा वहां पे मेंशन होता है आपके कॉलम के थ्रू. उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी फाइल्स होंगे, टेम्पररी फाइल्स, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, सो यू क्लिक ऑन व्हिच ऑप्शन,
क्लिक ऑन द टेम्पररी फाइल्स पे, ठीक है। आपका जो भी होगा टेम्पररी फाइल्स, जो इंटरनेट फाइल्स होंगे, वो डिस्क क्लीनअप के जरिए आपका क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही आप वो ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन आपको कंप्लीट कर देता है और आपके जितने भी टेम्पररी फाइल्स होते हैं, इंटरनेट फाइल्स होते हैं, वो रिमूव कर देते हैं और इससे आपकी कंप्यूटर स्पीड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कहीं भी एरर नहीं देखने को मिलती है। तो ये है, आप पार्टिकुलर सी ड्राइव में भी करना चाहते हैं, ई ड्राइव में भी करना चाहते हैं, तो क्लिक करते हैं राइट क्लिक, उस पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी टेम्पररी फाइल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम से, आपके ड्राइव से। ओके, सो अल्टरनेट मेथड टू रिमूव टेम्पररी फाइल। अल्टरनेट मेथड क्या हो सकते हैं, कैसे हम दूसरा तरीका अपनाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में उस टेम्पररी फाइल को रिमूव करने के लिए। सो जहां भी आपका टेम्पररी फाइल बना हुआ है, जिस भी ड्राइव में, जिस फोल्डर्स में, ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट ड्राइव एंड गो थ्रू दैट ड्राइव, क्लिक ऑन द ड्राइव एंड सेलेक्ट दैट फाइल फोल्डर which have the temporary file। जो भी फाइल फोल्डर में वो टेम्पररी फाइल्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, सारे फाइल्स सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट ऑप्शन प्रेस करते हैं तो वो आपका डिलीट हो जाएगा और वो आपका डिलीट फाइल्स आपके रिसाइकिल बिन्स में। अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल की यूज करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट होगा, वो आपके रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है आपको रिमूव करने के लिए आपके टेम्पररी फाइल। ओके, रिमूविंग स्पैम फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिमूविंग एन स्पैम थ्रू एन ईमेल अकाउंट। ओके, तो ये आपको क्या करता है कि आप रिमूव कैसे करते हैं स्पैम मैसेजेस को ईमेल में। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे ईमेल में ऐसे मैसेजेस आते हैं स्पैम के थ्रू, वो एक अननोन सोर्स के द्वारा आपके कंप्यूटर सिस्टम में यानी ईमेल के थ्रू एंटर करता है और वही आपके सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो ऐसे मैसेजेस, ऐसे स्पैम्स को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करना होगा, एक्सेस करना होगा। जैसे ही आपका ईमेल अकाउंट एक्सेस होता है तो वहां पे आप ईमेल ओपन होता है, एक ऑप्शन होता है फिल्टर का, ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन होता है। फिल्टर का ऑप्शन, आप फिल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और सर्च में, ठीक है, पहले उन मेल्स को सर्च करेंगे जिनको आप रिमूव करना है। ऐसे मैसेजेस को, ऐसे मेल्स को सर्च करना है जो आप अपने ईमेल के थ्रू उसे रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने सर्च किया ऐसे मेल्स को, उसके बाद आप उसे फिल्टर के द्वारा उसे फिल्टर्ड किए और वो आपका, जैसे ही आप फिल्टर किए ऐसे स्पैम मैसेजेस को, मेल्स को, वो क्लिक हुआ उसके चेकबॉक्स पे और वो सारा स्पैम मैसेजेस, मेल्स डिलीट हो गए, रिमूव हो गए। इस तरीके से आप फिल्टर के थ्रू ऐसे स्पैम मैसेजेस, ऐसे मेल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्रिएटिंग अ फिल्टर फॉर पार्टिकुलर ईमेल अकाउंट। कैसे आप फिल्टर को एक पार्टिकुलर ईमेल अकाउंट में यूज कर सकते हैं, उसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो उसे भी आपको करने के लिए आपको चेकबॉक्स नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्रिएट फिल्टर का ऑप्शन आएगा तो चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है और वहां पे मोर आइकन्स का एक ऑप्शन दिखेगा। एक मोर ऑप्शन में आइकन पे क्लिक करते हुए, ठीक है, आपको जैसे ही वो पॉपअप मेनू अपीयर होता है उस पर क्लिक करते हैं पॉपअप मेनू पे, तो वहां पे एक मैसेज आता है, फिल्टर मैसेज लाइक दीज। यहाँ पे एक तरीके का मैसेज आता है, फिल्टर मैसेज लाइक दीज। तो ये आपका ऑप्शन आता है जैसे ही वो पॉपअप मेनू अपीयर होता है फिल्टर पे क्लिक करने के बाद, तो ये ऑप्शन पे के बाद आपका एक और मैसेज सीन होता है, एक और ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो वहां पे आप क्रिएट फिल्टर ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने ईमेल अकाउंट में। जब भी आप अपना ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे कैसे फिल्टर को क्रिएट करना है, आप स्टार्टिंग में ही अपने ईमेल अकाउंट में उसे क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे करने के लिए आपको सबसे पहला ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना होगा। ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के बाद आप सबसे फर्स्ट काम होगा कि आप फिल्टर को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम फिल्टर को क्रिएट करना, ठीक है। फिल्टर क्रिएट कर लेते हैं तो जैसे ही कोई अननोन सोर्स से मैसेजेस, स्पैम मैसेजेस, मेल्स आते हैं वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। व्हेनेवर द मैसेज फ्रॉम द अननोन सोर्स, अननोन आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये मैसेज जब भी आपके ईमेल अकाउंट में एंटर हो गए वो फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्टर को हमने क्रिएट किया और कैसे हम अपने फिल्टर के थ्रू स्पैम मेल्स, मैसेजेस को रिमूव कर पाते हैं। ओके, डिलीटिंग स्पैम मैसेजेस, कैसे हम स्पैम मैसेजेस को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो या तो आप ईमेल को एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सर्टेन ऑप्शंस होते हैं, अचीवर्स, ट्रैश, ईमेल, इनबॉक्स, सेंड, स्पैम, ठीक है, पर्सनल। तो ये सारे ऑप्शन में आपको एक स्पैम ऑप्शन देखने को मिलता है। You have to see there is a spam option, spam folders in your email account. You click on the spam option and there is a lots of messages in that spam folder. यानी बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मेल्स उस स्पैम फोल्डर्स में इनपुट रहते हैं। यानी आकर के वो जो भी अननोन सोर्स के द्वारा, अननोन नेटवर्क के द्वारा जो भी ईमेल मैसेजेस आते हैं वो स्पैम में फोल्डर में जगह बना लेता है और वहां पे वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में जाकर के उस सारे मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्पैम फोल्डर पे क्लिक करते हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। उसके बाद आप ऑल सेलेक्ट करके चेकबॉक्स को या ऑल करना चाहते हैं या कुछ मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए चेकबॉक्स के द्वारा और वो सारा स्पैम मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। क्लिक ओके एंड यू सी ऑल द मैसेजेस फ्रॉम द स्पैम फोल्डर आर बीइंग डिलीटेड। ये सारे मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके सारे स्पैम मैसेजेस जो भी अननोन सोर्स के द्वारा, अननोन आइडेंटिटी के द्वारा, अननोन नेटवर्क के द्वारा आपकी ईमेल में आते हैं, इनबॉक्स में रहते हैं, स्पैम बॉक्स में रहते हैं, तो वो क्या होगा, आपका रिमूव होगा फिल्टर के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी डिलीट करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आज का आपका टॉपिक कि कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायरस, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने देखा था स्कैनिंग एंड क्लीनिंग द वायरस। तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जो सारे कंपोनेंट्स को, सारे डिवाइसेस को, सारे हार्डवेयर यूटिलिटीज को, सॉफ्टवेयर्स को वो देखरेख कर सके, सही परफॉर्म करे, रन करे, एग्जीक्यूट करे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, वो है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। टोटल सिक्योरिटी कहने का मतलब ये ओवरऑल परफॉर्मेंस कंप्लीट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, ड्राइव्स हो, डिवाइसेस हो, अदर कंपोनेंट्स हो, पेरिफेरल डिवाइसेस हो, ये सारा आपका कंप्लीट करता है प्रोसेस। यानी ये बेस्ट सॉफ्टवेयर माना गया है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। So you have to use Quick Heal for your computer system to protect from the virus and unknown sources. Okay, so student, your chapter is completed now.